हेलो एवरीवन। तो हम लोग अब जा रहे हैं अपना रूल अगला डिस्कस करने के लिए। ठीक है, अब तक जितने भी रूल पढ़े आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, नाउ ये जो रूल है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कैसे? इसमें है ना, मैं आपको 9 वर्ड्स बताऊंगा, 9 वर्ड्स। ठीक है, 9 ऐसे वर्ड्स हैं ये एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट होते हैं। ठीक है, ये जो 9 वर्ड्स है अगर जहां भी देख लो तो आप उसे सिंगुलर मानते हो। ठीक है, लेकिन ये जो वर्ड्स है ये सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के सेंस में यूज होते हैं। तो आज के रूल में पता हमें क्या जानना है? हमें ये जानना है कि ये कब सिंगुलर की तरह यूज होंगे एंड कब प्लूरल की तरह यूज होंगे। ये मैक्सिमम जो ज़्यादातर जो यूज होते हैं वो सिंगुलर की तरह यूज होते हैं, इसलिए हमें लगता है कि ये 9 जो वर्ड्स है ना, जब भी हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि फैमिली, फैमिली क्या है? एक सिंगुलर है। फैमिली एज अ मतलब कि एज अ वर्ड देखा जाए तो एक सिंगुलर का सेंस देता है, इसीलिए फैमिली क्या है? सिंगुलर। जैसे कि मैं बात करूं स्टाफ, स्टाफ क्या है? सिंगुलर। ठीक है, स्टाफ का स्टाफ सेस नहीं होता, उसका प्लूरल नहीं बनता, वो ऑलरेडी सिंगुलर है। जैसे कि मैं बोलता हूँ टीम, ठीक है ना, तो अब टीम ऑलरेडी पहले ही क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, तो जैसे मैं बोलता हूँ बोर्ड, बोर्ड क्या है? सिंगुलर है। लेकिन ये कब प्लूरल का सेंस देता है ये आज हमें जानना है। ठीक है, तो मैं पहले 9 वर्ड्स लिख देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि ये 9 वर्ड्स सिंगुलर की तरह यूज करते आ रहे हैं हम लोग अपने डेली लाइफ में आज तक। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा फैमिली के साथ आर भी लग जाता है एज की जगह। आपने देखा होगा बोर्ड के साथ एज की जगह आर भी लग जाता है, मीन्स प्लूरल के जगह भी यूज हो रहा होता है, सिंगुलर की तरह भी यूज हो रहा होता है। तो ये कब होता है बस हमें ये जानना है। तो सबसे पहले है ना, हम वो 9 जो वर्ड्स है वो देखने वाले। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने 9 वर्ड्स से। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं स्टाफ, टीम, कमिटी, पैनल, फैमिली, ऑडियंस, जूरी, बोर्ड एंड द लास्ट वन हमारा रह गया ब्यूरो। ब्यूरो, ठीक है, तो ये 9 वर्ड्स हैं। ठीक है, जिसको हम है ना सिंगुलर की तरह यूज करते हुए आ रहे हैं, इसका प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हम इसको प्लूरल की तरह कब ये सब्जेक्ट है ना हमारे वर्ब को प्लूरल कर देता है, ये आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। अब देखो जनरली है ना हम इसे यूज कैसे करते हैं? सिंगुलर की तरह। ठीक है ना, जैसे कि मैं बोलता हूं स्टाफ इज डूइंग या फिर आर डूइंग द कंपनी वर्क, तो आप क्या बोलोगे कि इज डूइंग, क्योंकि वो कंपनी का काम कर रहे हैं। तो नॉर्मली इसमें मैं बोलता हूं मैं फैमिली इज गोइंग या आर गोइंग फॉर अ ट्रिप, तो मैं बोलूंगा माई फैमिली इज गोइंग फॉर अ ट्रिप। तो ये सिंगुलर की तरह यूज होते हैं 9 वर्ड्स। लेकिन कब ये प्लूरल हो जाते हैं? जब मैं इन सेंटेंस को आपस में ही है ना तोड़ दूं। मीन्स कहने का मतलब कि ये सेंटेंस, अब जैसे कि फैमिली है, अब फैमिली है ना कहते ट्रिप पे जा रही है तो ये बिल्कुल अलग हो गया। लेकिन जैसे मैं बोलता हूँ फैमिली के मेंबर्स आपस में ही लड़ रहे हैं, फैमिली आपस में ही लड़ रही है, तो ये आपस में ही जब हो जाते हैं ना तब क्या होता है? ये सिंगुलर से प्लूरल हो जाते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ जज, अब जज का पैनल था, ठीक है ना, अब वो जज है ना कोई फैसला सुना रहा है। ठीक है, तो 6-7 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में हमारे,
तो वो जज है ना, क्या कहते हैं, आपस में ही बहस करने लगे कि नहीं नहीं तुम्हारा फैसला सही नहीं है तो तुम्हारा फैसला सही नहीं है। जब वह आपस में ही बहस करने लग जाते हैं ना, तब जाके वो क्या होता है, जो हमारा जो जज का पैनल था ना, जो पैनल है वो सिंगुलर की तरह नहीं प्लूरल की तरह बिहेव करता है। जैसे कि स्टाफ, अब स्टाफ मतलब कि काम कर रहे हैं कंपनी का, तब तक तो वो सिंगुलर है, लेकिन जैसे ही वो आपस में बैठ के है ना लंच करने लग गए या फिर लड़ने लग गए आपस में, तो स्टाफ आपस में ही लड़ रहे हैं, किसी बाहर वाले से नहीं लड़ रहे। स्टाफ, एक स्टाफ दूसरे स्टाफ से लड़ रहा है। तो समझ रहे हो, सेंटेंस बीच से ही टूट गया, ठीक है, और इस तरीके से वो आपस में ही उलझ गए। अगर आपस में ही उलझ जाते तो जो सिंगुलर वाला ये जो 9 वर्ड्स है ना, ये क्या होता है, प्लूरल बन जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं फैमिली का एग्जांपल दे रहा था, फैमिली वाला ले लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूं माय फैमिली इज गोइंग या फिर आर गोइंग फॉर अ वेकेशन या फिर ट्रिप। ठीक है, तो यहां पे क्या होना चाहिए कि मेरी फैमिली है ना घूमने जा रही है, किसी ट्रिप पे जा रही है। तो नाउ अब क्या है कि यहां पे ये प्लूरल नहीं सिंगुलर सही होगा। लेकिन मैं बोलता हूं माई फैमिली इज फाइटिंग या फिर आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। अब बताओ, फैमिली आपस में ही लड़ रही है, इट मीन्स कि अब यहां पे एज नहीं आर होगा। समझे मैं क्या कह रहा था कि सेंटेंस आपस में ही जब टूट जाए, जब सेंटेंस को तोड़ दूं मैं, तब वो है ना एज नहीं आर में कन्वर्ट हो जाता है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर देखने में तो लगता है, लेकिन वर्ब हमारी कैसी हो जाती है, प्लूरल। रीजन मैंने बताया कि वो जब खुद में ही आपस में लड़ने झगड़ने लग जाए, खुद में ही कुछ करने लग जाए। जैसे आप कंपनी के स्टाफ थे, ठीक है, मान लेते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, द स्टाफ इज या फिर आर डूइंग देयर कंपनीज वर्क। ठीक है, अब स्टाफ क्या है, सिंगुलर है हमारा, ठीक है ना, क्योंकि जो 9 वर्ड्स मैंने बताया वो क्या थे, हमारे सिंगुलर। तो स्टाफ हमारा सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ठीक है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टाफ है ना कंपनी का काम कर रहे हैं। लेकिन यही स्टाफ आपस में लड़ने लग जाए या फिर है ना लंच करने लग जाए, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं बोलता हूं द स्टाफ इज या फिर आर डूइंग देयर लंच या फिर हैविंग देयर लंच। डूइंग कर लेते हैं। तो अब जो स्टाफ है कंपनी को वो अपना अपना लंच कर रहे हैं, तो मीन्स ये खुद में आ गया, तो यहां पे एज नहीं आर आएगा। समझ में आ गया किस तरीके से ये सेंटेंस जो 9 वर्ड्स बताए मैंने, ये होते तो सिंगुलर है, लेकिन आप इस सिंगुलर के साथ भी आप कई बार सेंटेंस देख लेते हो कि उसमें वर्ब प्लूरल लगा दी, यानी कि ये जो वर्ड है ये है ना सिंगुलर ना रह के प्लूरल है। इसका मतलब तो ये निकलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं निकलता। इसमें मैंने सेंस बता दिया कि जब सेंटेंस आपस में ही उलझ जाए, खुद में ही बात चल रही हो, तब तो वो प्लूरल का सेंस देते हैं, और जब खुद में बात ना चल रही हो, सेंटेंस ऐसे फ्री फ्लो में हो, तब वो सिंगुलर की तरह यूज होते हैं। ठीक है, तो ये रूल आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूं, अब कुछ ही रूल बच गए, 2 या 3 रूल बच गए ओवरऑल हमारे, ठीक है ना। उसके बाद ये रूल वाला जो 15 रूल था ना, द 1%, ठीक है ना, 99% तो जनरल रूल यूज होता है, लेकिन जो ये 1% में जो 15 रूल्स थे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि यही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ओवरऑल सेंटेंसेस में कि हाँ यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे वो मिस्टेक है, यहाँ पे ये ग्रामेटिकल एरर है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले थे। बाकी 99% जनरल वे में जैसे आप जानते हो सिंगुलर कब होगा, प्लूरल कब होगा, वो तो यूज होता है, जैसा कि मैंने आपको अर्लियर वीडियो में बताया। लेकिन राइट नाउ अब हमारे पास प्रॉब्लम ये थी कि कुछ ऐसी चीजें थी, जैसे कि मैंने ये बताया, तो इसमें है ना सिंगुलर प्लूरल का नहीं पता चलता। तो ऐसी चीजें है ना ओवरऑल 15 रूल में डिस्कस करने वाला हूं मैं, जिसमें से आई होप 12-13 रूल हो चुके हैं। ठीक है, 2-3 रूल और लेफ्ट है। उसके बाद है ना ऑलमोस्ट हमारी जो मतलब मेंटेलिटी होती है ना कि यार ये सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ या लिख रहा हूँ,
तो मीन्स है ना ये गलत लिख रहा हूँ या फिर गलत बोल रहा हूँ, ठीक है ना, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। रीजन बीइंग क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आप जब भी कोई भी वर्ड उठा रहे हो, ठीक है, ये जितने वर्ड्स मैंने बताया इन 15 रूल में, इसी में से कहीं ना कहीं लिंक्ड होगा और आप उस जो भी मैंने आपको मतलब कि वे बताया, तरीका बताया, उस बेस पे है ना आप उसे सॉल्व कर पाओगे। और ये जो ग्रामेटिकल सेंटेंसेस एरर होते हैं ये नहीं होंगे, चाहे बोलने में हो, चाहे लिखने में हो, चाहे एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने में हो, कहीं का भी हो, ठीक है ना। तो आई होप ये समझ में आया होगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में अगले रूल के साथ।